गुड मॉर्निंग। आज क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 5 रहेगी आज हमारी। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। उससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो कुछ हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। तो रिवीजन में सबसे पहले हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे। अल्फ़ाबेट्स में हम लोगों ने वोवेल पढ़े थे A E I O U। रिवाइज डेली करना है शुरू से लेके अभी तक का। उसके बाद हम लोगों ने वर्ड पढ़े थे। वर्ड क्या था? ग्रुप ऑफ लेटर्स विद ए मीनिंग। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। उसके बाद क्या था? इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या बताया था? स्पेलिंग याद रखनी है। JU के बाद में एन भी आता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखे थे हम लोगों ने। सेंटेंस क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए मीनिंग। उसके बाद में हम लोगों ने सेंटेंस के टाइप भी देखे थे। कौन कौन से थे सेंटेंस के टाइप? बताइए। सेंटेंस का सबसे पहला टाइप था असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और लास्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऑप्ट से बताया था, ऑप्शन के हिसाब से। आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है? टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस का मतलब होता है समय। कोई भी समय हो सकता है। ये देखिए लिख भी रहा है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनकी हिंदी नहीं लिखी है मैंने, हिंदी आप लोग समझ लीजिए। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान के बारे में बताता है, जो कुछ भी चल रहा है अभी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, या कोई खाना खा रहा है, जो कुछ अभी चल रहा है प्रेजेंट में कंटिन्यू है, उसको प्रेजेंट टेंस बताता है। पहचान क्या है इसकी? इन वाक्यों के लास्ट में हैं, हूँ, हो आएगा तो वो प्रेजेंट टेंस के होंगे। प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होने के लिए लास्ट में हैं, हूँ, हो आना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। आगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? फिर हेल्पिंग वर्ब बताया था मैंने आप लोगों को। सेंटेंस में अर्थ पूरा करने के लिए हेल्प करने वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। प्रेजेंट की क्या क्या होती हैं? इज, एम, आर, हैज़, हैव। इज, एम, आर, हैज़, हैव प्रेजेंट में यूज़ की जाती हैं। उसके बाद पास्ट टेंस देखते हैं। पास्ट टेंस हमें बताता है जो कुछ हो चुका है, अभी प्रेजेंट में चल रहा है। जो कुछ निकल गया है उसे पास्ट टेंस बताएगा। जो कुछ अतीत में हुआ है, अतीत मतलब भूतकाल में जो बीत गया है। पहचान क्या होती है? था, थी, थे। जिन वाक्यों के लास्ट में था, थी, थे आएगा वो पास्ट टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे। सिंपल बात है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? वॉज, वर, हैड। वॉज, वर, हैड। वॉज, वर, हैड। इसे वेयर नहीं बोलते, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं इसे वेयर बोलते हैं। ये क्या है? बाज, वर, हैड। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हमें बताता है अब आगे क्या होगा, होने वाला जो कुछ भी है उसे फ्यूचर टेंस बताता है। इसकी पहचान क्या होती है? होगा, होगी, होगे आदि शब्द होते हैं। फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है? होगा, होगी, होगे, जो फ्यूचर में होगा, मतलब सिंपल बात है। बिल और सेल इसके जो है हेल्पिंग वर्ब हैं। बिल और सेल, WILLSHALL। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, सॉरी, पार्ट्स ऑफ टेंसेस। पार्ट्स ऑफ टेंसेस क्या होता है? ईच टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स फर्दर। हर एक टेंस जो हमने पढ़ा है, 3 पढ़े हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनको भी फर्दर, फर्दर मतलब और आगे, फर्दर याद कर लेना इसको। फर्दर एक अच्छी स्पेलिंग है, फर्दर। फर्दर जो हम जो है हर टेंस को फर्दर 4 भागों में बांट सकते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, इसको आपको अपनी नोटबुक बनाना है, रटना है, सब कुछ करना है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। प्रेजेंट टेंस को बांटेंगे किसमें? 4 में। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम ईयर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये गलत है इसमें, यहाँ पे परफेक्ट और होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होता? परफेक्ट, जैसे लिखा है सेम यहाँ पर आता है। ये इसकी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या मतलब है ये हम लोग पढ़ेंगे कि करके, फिर भी फिलहाल के लिए समझ लेते हैं। हर एक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट के लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं। पास्ट होगा तो था, थी, थे हो जाएगा। फ्यूचर में गा, गी, गे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा। कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस होता है जारी, कंटिन्यू। कंटिन्यूस मतलब जारी है। जारी है तो क्या हो रहा होगा? वहाँ पर चल रहा होगा कोई भी काम, तो आएगा रहा है, रही है, रहे हैं आदि। फास्ट में
था थी थे हो जाएगा, फ्यूचर में होगा होगी हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब भी कोई कार्य कंप्लीट हो जाता है, जब भी कोई वर्क प्रेजेंट में कंप्लीट हो जाता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाते हैं। जैसे वह खाना खा चुका है, या वह खाना खा चुकी है, तो खाना खा चुकी है मतलब खाना कंप्लीट हो गया है। या हम पढ़ चुके हैं, वह आया है मतलब आ चुका है ना, इसलिए। ठीक इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट में, जो पास्ट में काम पूरा हो गया था उसके लिए पास्ट में पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। पहचान लिखी हुई है, चुका था चुकी थी चुके थे, तथा आ था ई थी ए थे। जैसे उसने खाना खा लिया था, आ था है इसमें लास्ट में, या वह खाना खा चुका था। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, जो काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके होंगे। जैसे मेरी क्लास थोड़ी देर में ख़त्म हो चुकी होगी आया है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट का मिक्स होता है। ये कैसे मिक्स होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब समय और जोड़ दिया जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। जैसे वह पढ़ रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और वह 2 घंटे से पढ़ रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सेम है, वह 2 घंटे से वह खेल रहा था, वह 2 घंटे से खेल रहा था, वह खेल रहा होगा, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। आगे इसको क्लियर करता हूँ मैं, 1 मिनट। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये गलती मत करना, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लिखना है। यहाँ पर क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ पर ठीक है। आगे चलते हैं, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस देखते हैं कैसे बनते हैं। इसकी पहचान मैंने आपको पहले बताई है, हैं हूँ होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं। सिंगुलर एक वचन बताया था, एक वचन मतलब कोई भी एक, सिंगल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाया जाता है। और सब्जेक्ट अगर आपका आई है, आई जानते हैं ना, आई मीन्स मैं, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम। इन तीनों का याद रखना है, सिंगुलर के साथ एज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। किसी भी सेंटेंस में याद रखना है, हमेशा नॉट यहीं पर आएगा। हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी तो भी नॉट यहीं पर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब होगी तो भी नॉट यहीं पर रहेगा। जैसे इसमें इंटेरोगेटिव ए टाइप, इंटेरोगेटिव ए टाइप कौन से थे, ये लिखवा चुका हूँ पहले पिछली क्लास में। जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, यानी कि जिनमें क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या करना होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको बस आगे ले आना है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगी ये। अब भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एज, प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम। नॉट का नॉट अगर नेगेटिव होगा तो लगाना, ज़बरदस्ती नहीं लगाना है। लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये इंटरोगेटिव बी टाइप क्वेश्चन वर्ड आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। अगर मान लो सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ गया, सबसे पहले उसी को लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव होगा तो नॉट लाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लास्ट में, जो कुछ बचेगा वो कुछ बाद में आएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, तो मैं के सबसे पहले क्या आएगा? आई के साथ क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब एम, खुश की हैप्पी, आई एम हैप्पी। तुम उदास हो तो तुम सब्जेक्ट हो गया, यू। बताया था सब्जेक्ट कैसे पहचानना होता है, कल की क्लास देख लेना दोबारा जिसको नहीं पता हो। यू आगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो गई आर यू के साथ। उदास की क्या होती है? सैड, सैड मीन्स उदास। नेक्स्ट, वह शिक्षक है तो वह का ही होगा, इज हेल्पिंग वर्ब इज होगी, शिक्षक को बोलते हैं टीचर। वह लड़की है तो सी इज़ गर्ल, ये अपने पास से लगा दिया है यहाँ पर, नो नीड टू। ये आगे चल के सीखेंगे इसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट, हम दोस्त हैं तो क्या होगा? वी आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल्स, नेगेटिव आ गया, मैं खुश नहीं हूँ तो आई एम नॉट हैप्पी, एम के बाद नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तुम तैयार नहीं हो, यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट रेडी। वह डॉक्टर नहीं है, ही इज़ नॉट डॉक्टर, इज़ नॉट ए डॉक्टर। हम व्यस्त नहीं हैं, वी आर नॉट बिजी, वी आर नॉट बिजी, वी आर नॉट बिजी। ठीक है। वे घर पर नहीं है, दे आर नॉट एट होम। ध्यान रखना,
एट होम मतलब घर पर, घर से पर होने के लिए एट लगाते हैं। ये याद कर लेना है, ये छोटी छोटी चीज़ें अभी से याद करते चलो, एक दिन सब याद हो जाएगा अपने आप। इंटेरोगेटिव ए टाइप, क्या तुम खुश हो, तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी क्योंकि इंटेरोगेटिव ए टाइप है। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम है। तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, आर, यानी आर शुरू में आएगा, आर। फिर तुम के इंग्लिश सब्जेक्ट यू, क्या पूछा है, खुश, तो खुश की हैप्पी, आर यू हैप्पी। ठीक है। ऐसी क्या है, शिक्षक है। इज ही ए टीचर, क्या मैं देर से हूँ, एम आई लेट, लेट मीन्स लेट होना, देर से होना। क्या वे घर पर हैं, घर पर के लिए एट आएगा दोबारा, आर दे एट होम, ये प्रीपोजिशन है ये। और एक नेक्स्ट, क्या हम तैयार हैं, आर बी रेडी। इंटरोगेटिव बी टाइप, तुम कहाँ हो, तो इसमें कहाँ आ रहा है बीच में, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है इसमें बीच में, क्या, कहाँ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, कहाँ। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी यू के साथ आर, वेयर आर, क्या बचा, सब्जेक्ट यू, वेयर आर यू। वह कौन है, हु इज ही। मैं कैसा हूँ, हाउ एम आई। वे क्यों उदास हैं, तो सबसे पहले क्यों आएगा, वाई। फिर उसके बाद में बे के अनुसार आएगी हेल्पिंग वर्ब आर, फिर दे। उदास का सैड अभी थोड़ी देर पहले भी आई थी। हम कब तैयार हैं, व्हेन आर वी रेडी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेजेंट टेंस समझ में आया। प्रेजेंट टेंस की पहचान, इज एम सॉरी हैं, हूँ हो, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम। नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे नॉट। इंटरोगेटिव ए टाइप होगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे, बी टाइप होगा तो क्वेश्चन वर्ड उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन मार्क का, फुल स्टॉप का, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस की पहचान, था, थी, थे, थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। पास्ट टेंस जो बीत गया है वो था, थी, थे। सिंगुलर सब्जेक्ट, ये बात देखो भाई, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, वॉज। आगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर, WERE। सब्जेक्ट अगर आई है, आई मीन्स मैं, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगी, ध्यान रखना है इसमें। इसमें सिंगुलर में भी वॉज लगती है, आई के साथ भी वॉज लगती है। सिंगुलर में भी वॉज ही लगेगी, आई के साथ भी वॉज ही लगेगी, प्लूरल के साथ वर लगेगी पास्ट टेंस में। बाकी रूल सेम है, सब्जेक्ट उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी इंटरोगेटिव ए टाइप में, उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड आगे आएगा इंटरोगेटिव बी टाइप में। यहाँ तक देखने का। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव बताया था कल, असर्टिव का ही पार्ट होता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव। अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव बोलते हैं जिनमें नॉट नहीं आता है। इसमें कहीं नॉट है नहीं है ना, तो फिर ये अफर्मेटिव हो गया। इसके बाद में और क्या होता है, नेगेटिव भी असर्टिव का ही पार्ट बताया था। मैं खुश था, आई, मैं मतलब आई, सब्जेक्ट आई था, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज। आई वॉज क्या था, खुश, हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। तुम तैयार थे तो यू वर रेडी, यू के साथ वर लगी है क्योंकि बहुवचन। तुमको हमेशा बहुवचन माना जाता है, तुमको हमेशा बहुवचन माना जाता है, इसे अपने दिमाग में छाप लेना। वह शिक्षक था, ही वॉज टीचर, ही वॉज टीचर, ही के साथ सिंगुलर है तो वॉज आएगा, ही वॉज ए टीचर। हम व्यस्त थे, बी वर बिजी, बी वर बिजी। हम बहुत सारे होते हैं बहुवचन है इसलिए। वे घर पर थे, दे वर एट होम, दे वर एट होम, एट होम दोबारा आया है घर पर के लिए। नेगेटिव देखते हैं। मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी। तुम तैयार नहीं थे, यू वर नॉट रेडी, नॉट आ रहा है बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में। वह डॉक्टर नहीं था, ही वॉज नॉट ए डॉक्टर। हम व्यस्त नहीं थे, वी वर नॉट बिजी। वे घर पर नहीं थे, दे वर नॉट एट होम। एट होम आता है, सेंटेंस गलत है यहाँ पर। यहाँ पर क्या आता, एट। नेक्स्ट, ये क्या चल गया, इंटरगेटिव टाइप देखते हैं। क्या तुम खुश थे, क्या के लिए, हेल्पिंग वर्ब आगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, तुम के अकॉर्डिंग। क्यों, तुम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तुम मतलब बहुवचन है तो क्या आएगा आगे, बर। बर के बाद में यू आएगा। क्या तो बचा है लास्ट में, खुश, हैप्पी, बर यू हैप्पी। डन। क्या वह शिक्षक था, वॉज ही टीचर, ये अपने पास से लगा दिया है।
वॉज ही ए टीचर। क्या मैं देर से था, बताओ कैसे बनेगा। वॉज आई लेट, वॉज आई लेट। क्या वे घर पर थे, वर दे एट होम। यहाँ पर सही है, देखो एट होम, पिछले वाले में गलत हो गया था। हम तैयार थे, वर वी रेडी। नेक्स्ट इंटरोगेटिव बी टाइप, तुम कहाँ थे, कहाँ सबसे पहले आएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है। वेयर वर यू, वह कौन था। हु वाज ही। नेक्स्ट मैं कैसा था, हाउ वाज आई। वे क्यों उदास थे, वाई वर दे सैड। हम कब तैयार थे, वैन वर वी रेडी। यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी आप लोगों को। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, सेंटेंस के टाइप्स, टेंस के टाइप्स पढ़े हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्या क्या पढ़ा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर हम लोगों ने इनके पार्ट और देखे हैं, कितने कितने, चार चार। उनकी जो है हम लोगों ने पहचान भी लिख रखी है टेबल में, वो याद करनी है, सभी को कंपलसरी है। और क्या देखा है, फिर हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंस देखे। लास्ट में क्या बोलना चाहूँगा मैं, थैंक यू। सैटरडे को कल हम लोग रिवीजन रखेंगे सिर्फ, आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे। फ्यूचर जो रह गया है उसे आगे पढ़ेंगे मंडे को। बाय।